सोचिए, दिवाली की सारी रौनक, वो मिठाइयों की मिठास, और उसके ठीक बाद एक और त्योहार आता है जो असल में दिलों को जोड़ता है। और जानते हैं, यही वो एक एहसास है जो इस त्योहार की असली पहचान है, इसकी जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई दूज की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्यार, सुरक्षा और उस अटूट समर्पण का जश्न है जो भाई बहन के रिश्ते में होता है। और हाँ, इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं इसे भैया दूज कहते हैं, तो कहीं भाई टीका और भ्रातृद्वितीया भी। ये नाम ही दिखाते हैं कि पूरे भारत में ये त्योहार कितनी गहराई से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो चलिए अब सिर्फ परिचय से आगे बढ़ते हैं, उतरते हैं इस त्योहार के दिल में और समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ये सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, ये तो भाई बहन के बीच के प्यार और एक दूसरे की सुरक्षा की भावना का उत्सव है। ये वो दिन है जो पूरे परिवार को एक साथ लाता है, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को जिंदा रखता है। असल में ये प्यार, कृतज्ञता और एकजुटता का दिन है। और दिवाली का जो इतना बड़ा त्योहार होता है ना, उसका समापन इसी प्यारे से दिल को छू लेने वाले त्योहार से होता है। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि असली त्योहार की चमक रोशनी या पटाखों में नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट में है, उस अपनेपन में है। अच्छा, हर त्योहार की जड़ें न कहीं कहानियों में होती हैं। तो चलिए अब उन प्राचीन कथाओं की दुनिया में चलते हैं जो भाई दूज को इतना ज्यादा खास बनाती हैं। इस त्योहार से जुड़ी वैसे तो कई कथाएं हैं, पर दो सबसे प्रमुख हैं। एक महाभारत से जुड़ी है और दूसरी है यम और उनकी बहन यमी की कहानी। पहली कहानी हमें ले जाती है महाभारत के समय में। जरा सोचिए वो सीन। पांडव सालों के वनवास के बाद लौट रहे हैं और उनकी बहन द्रौपदी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो बड़े प्यार से भाई युधिष्ठिर के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, और युधिष्ठिर, वो भी बदले में उनकी हमेशा रक्षा करने का वचन देते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये प्यार और कर्तव्य का एक खूबसूरत इजहार था। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे मशहूर कहानी पर। ये कहानी है मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमी की। कहते हैं कि बहुत लंबे समय बाद यम अपनी बहन यमी से मिलने गए थे। यमी ने अपने भाई का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया, उन्हें तिलक लगाया, आरती की। अपने लिए इतना प्यार देकर यम इतने खुश हुए, इतने भावुक हो गए कि उन्होंने एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन से तिलक लगवाएगा, उसे कभी यम का यानी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, उसे लंबी उम्र और समृद्धि मिलेगी। और बस कहते हैं तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। तो इन कहानियों ने तो इस त्योहार की नींव रखी। पर चलिए अब ये देखते हैं कि आज हमारे समय में ये दिन कैसे मनाया जाता है। इस पूरे उत्सव का जो केंद्र है वो है तिलक। माथे पे लगाया जाने वाला ये छोटा सा निशान, ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये प्रतीक है बहन की उन सारी प्रार्थनाओं का, उन सारी दुआओं का जो वो अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए करती है। और ये पूरी रस्म जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। सबसे पहले बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, फिर आरती की थाली घुमाकर उसकी नज़र उतारती है और फिर अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी कहाँ पीछे रहता है, वो भी बदले में अपनी बहन को एक प्यारा सा तोहफा देता है। और फिर आखिर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। बस इसी के साथ ये उत्सव पूरा होता है। तो ठीक है, हमने कहानियां सुनी, रस्में देखी, पर इन सब का असली मतलब क्या है? चलिए इस त्योहार के उस गहरे संदेश को समझते हैं जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए इतना खास बना देता है। आप सोचिए, इस त्योहार की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है। एक छोटा सा तिलक, एक मिठाई का टुकड़ा, या फिर दिल से निकला एक आशीर्वाद। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी भर के लिए खूबसूरत यादें बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई दूज सिर्फ एक रस्म या रिवाज नहीं है, ये प्यार का, सुरक्षा के वादे का और परिवार के उस अटूट बंधन का एक शानदार जश्न है जो हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, वो कौन सी परंपराएं हैं जो हमारे अपने पारिवारिक रिश्तों को, हमारे बंधनों को मजबूत करती हैं? सोचिएगा जरूर।